दोस्तों, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया और मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोगी का साथी था। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद तिहाड़ जेल के अंदर सनसनी मच गया है। और दूसरे तरफ आपको बता दूं, एक तरफ सवेरे सवेरे गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया और दोस्तों शाम 6 बजे दो गैंगस्टरों को गिरफ्तार करा गया है। दोनों के बारे में कहा जाता है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से 2 मई के दिन, दोस्तों 2 मई के दिन इन लोगों ने ऐसा कांड करा है कि 2 मई का दिन मुझे लगता है कभी भी दिल्ली पुलिस शायद नहीं भूल पाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से 2 मई के दिन लॉरेंस बिश्नोई के साथियों ने दिल्ली पुलिस को बदनाम करके रख दिया। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जिस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार में मार दिया गया, 2 मई को सुबह 6:15 पर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला करा जाता है। और दोस्तों हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोगी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थक गैंगस्टर योगेश टुंडा था। योगेश टुंडा के बारे में बताया जाता है वो कुछ समय पहले से ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लानिंग कर रहा था और योगेश टुंडा का एक ही लक्ष्य था, वो लक्ष्य था किसी भी तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मार गिराना है। तो दोस्तों 2 मई को दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार होता है और गैंगवार होने के बाद जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला करा जाता है, अब तक में तो दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। दरअसल बताया जाता है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर 45 से अधिक जख्म था और बताया जा रहा है उसके अलग अलग पार्ट पर उसके ऊपर हमला करा गया था। सबसे ज्यादा दोस्तों बताया जा रहा है उसके सर के ऊपर चोट है। टिल्लू ताजपुरिया की सर के ऊपर सबसे ज्यादा हमला करा गया है। और आपको बता दूं, टिल्लू ताजपुरिया के बारे में बताया जाता है सर के अलावा इसके और भी अलग अलग पार्ट्स पर हमला करा गया था और तकरीबन 10 मिनट तक इसे पीटा गया था। दोस्तों बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई और गोगी का 4 साथियों ने इस तरह के कांड को अंजाम दिया है। 4 लोगों ने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद अब कई तरह का सवाल उठ रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया का सहयोगी नीरज बवाना था, तो नीरज बवाना का क्या हाल समाचार है? क्या नीरज बवाना लॉरेंस बिश्नोई को अपने दिमाग में बैठा लिया है? और दूसरा सबसे अहम सवाल ये आता है कि जिस तरह से गैंगस्टर गोगी के मरने के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का द एंड कर दिया गया। टिल्लू ताजपुरिया तो मर गया दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात करा जाए गोगी का, तो ये भी साल 2021 में ये भी मर गया था। साल 2021 में से भी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर इसका हत्या कर दिया गया था। तो इसका दोस्तों जब हत्या हो गया तो इसी के हत्या का बदला, ये क्या था? ये बदला था दोस्तों, ये बदला लिया गया है। और ये बदला इसलिए लिया गया क्योंकि बताया जा रहा है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया जो कि दिल्ली के अंदर अपना दादागिरी जमा रहा था। तो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं आखिरकार किस तरह से इस मामले में बताया जा रहा है। इस गैंगवार के बाद अब गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम कुछ ज्यादा ही निकल कर सामने आ रहा है। बताया जाता है गैंगस्टर गोल्डी बरार जिसने टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद जिम्मेदारी लिया है, गैंगस्टर गोल्डी बरार यही है दोस्तों। इसको देख लो आप लोग। दोस्तों गोल्डी बरार आज के समय में इंडिया में नहीं रहता है। पंजाब पुलिस चाहती है कि गोल्डी बरार को गिरफ्तार कर ले, लेकिन गोल्डी बरार जो कि दिमाग से इतना ज्यादा सनकी है दोस्तों कि आप लोग गोल्डी बरार के बारे में जितना सोचोगे उतना कम है। बताया जा रहा है गोल्डी बरार जो कि कनाडा के अंदर 15वां स्थान पर आ चुका है। बताया जा रहा है गोल्डी बरार टॉप 25 गैंगस्टर में 15th नंबर पर यह है। और दोस्तों कनाडा के अंदर जाकर के भी ये कई तरह का अपराध कर रहा है। और हाल ही में गोल्डी बरार ने एक पोस्ट करा था जिस पोस्ट में उसने कहा था कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया है वो हत्या हमने ही करवाया है, हमारे भाइयों ने ही करा है। आपको बता दूं गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को साल 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और उसके गैंग के जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने जश्न मनाया था। बाद में दोस्तों बताया जाता है गोगी का बदला लेने के लिए, गोगी के हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को मारने का कई तरह का साजिश भी रचा गया था, जिस साजिश के तहत बार बार गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लानिंग करा गया, लेकिन हर बार वो साजिश जो कि नाकामयाब रहा। अब दोस्तों फाइनली गोगी के मरने के बाद ये है दोस्तों गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। देख लो दोस्तों इसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। तो गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है, गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि फाइनली मुलाकात करता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। तो बताया जाता है ये किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दोस्तों दीपक बॉक्सर संपर्क करता है गोल्डी बरार से। आपको बता दूं आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लॉरेंस बिश्नोई नहीं चलाता है बल्कि गोल्डी बरार चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ इस गैंग का दादा है। आप कह सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का मुखिया है, सबसे बड़ा बादशाह है। और बताया जाता है उस गैंग को चलाने के लिए गैंगस्टर गोल्डी बरार ही दिमाग लगाता है। किसका मर्डर करना है, किसको धमकी देना है, किससे फिरौती वसूलना है, तमाम चीजों का काम
जो कि गैंगस्टर गोल्डी बरार ही करता है। अब दोस्तों बताया जाता है गैंगस्टर गोगी के मरने के बाद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, जो कि गोगी का सहयोगी था, तो गैंगस्टर दीपक बॉक्सर फाइनली मुलाकात करता है गोल्डी बरार से वीडियो कॉल के जरिए। गोल्डी बरार को कहता है मेरे भाई, मेरा गोगी भाई जो कि मर गया है, और मरवाने वाला कौन था दोस्तों? गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। तो गैंगस्टर गोल्डी बरार से कहा जाता है कि आप मेरे गैंग से हाथ मिला लो। तो गोल्डी बरार कहता है ठीक है भाई, मुझे तुमसे कोई झगड़ा वगैरह तो करना है नहीं। तो गोल्डी बरार इससे क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है। अब इसके बाद गोल्डी बरार कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तुम्हारे गोगी भाई को जो मारा गया है इस हत्या का बदला हम लेंगे। और फाइनली दोस्तों गोल्डी बरार दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार करवा देता है। दोस्तों बताया जा रहा है दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों तिहाड़ जेल है ये, और इसी तिहाड़ जेल के अंदर दोस्तों यहाँ देख लो दोस्तों, ये गेट है जेल का। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर इस भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया, और दिलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार है। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं किस तरह से दिल्ली के अंदर 2 मई 2023 को भयानक गैंगवार होता है। तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया जाता है, और फिर दोस्तों उसके बाद बताया जाता है शाम के करीब 6 बजे दिल्ली के रोहिणी में मुठभेड़ हो जाता है। पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाता है, और उन दोनों बदमाशों के बारे में बताया जाता है, दोनों बदमाश जो कि लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग का था। दोस्तों दोनों बदमाशों में एक का नाम बताया जाता है रजत यादव, दूसरे का नाम बताया जाता है हबीब अली। जापानी पार्क के निकट पुलिस वालों को 2 लोगों के ऊपर संदेह होता है, फिर दोनों लोगों से कहा जाता है कि रुको तुम लोग। लेकिन दोस्तों उन दोनों के बारे में कहा जाता है दोनों अपने कमर से पिस्तौल निकालता है और सीधा पुलिस वालों को पिस्तौल दिखाना शुरू कर देता है। अब दिल्ली पुलिस भी सोचता है कि भाई ये लोग ऐसा कर कैसे रहा है। बाद में दिल्ली पुलिस पूरी एक्शन में आ जाती है और दोनों को दबोच लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया एक का नाम दोस्तों रजत यादव और दूसरे का नाम हबीब अली है, और इसमें बताया जा रहा है रजत यादव जो कि दिल्ली के अंदर कई तरह का कांड कर चुका है। बाकी दोस्तों उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस उन दोनों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल जो है, सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का खात्मा हो चुका है, टिल्लू ताजपुरिया तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये तो समाप्त हो गया दोस्तों, क्योंकि इसको जेल के अंदर खत्म कर दिया गया है। अब जिंदा है नीरज बवाना। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये है कि भाई नीरज बवाना जो जिंदा है तो क्या नेक्स्ट टारगेट यही तो नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो आपको बता दूं नीरज बवाना भी दिल्ली के अंदर बादशाह खुद को समझता है, और नीरज बवाना को दिल्ली के दाऊद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि नीरज बवाना को मार पाना लॉरेंस बिश्नोई के लिए इतना आसान होगा? लेकिन दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोई भी काम मुश्किल कहना जो कि मुझे लगता है गलत होगा। ये जब भी दोस्तों किसी को धमकाता है, अब देख लो दोस्तों गोगी का हत्या कर दिया गया था साल 2021 में, साल 2021 में इसका हत्या होता है। उसके बाद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गोगी गैंग को चलाना शुरू करता है। ये दिमाग में ठान लेता है कि गोगी भाई की हत्या का बदला टिल्लू ताजपुरिया से लेना है। तो फाइनली गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गोल्डी बरार से संपर्क करता है, और इसी तिहाड़ जेल के अंदर दोस्तों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत की घाट उतार दिया जाता है। यही है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। ध्यान से देखो दोस्तों, यही है गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया, और आप देख सकते हो कितना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है। लेकिन दोस्तों इतना मोटाई होने के बावजूद भी, इतना एनर्जी होने के बावजूद भी टिल्लू ताजपुरिया अपने आप को नहीं बचा पाया। लेकिन अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि जिस तरह से अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम निकलकर सामने आया है, ये नाम दोस्तों निकलकर सामने नहीं आता, बल्कि इस नाम को खुद गैंगस्टर गोल्डी बरार ने निकलवाया है। गोल्डी बरार गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मरने के तुरंत बाद फेसबुक पर एक पोस्ट करता है, जिसमें कहता है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जो टिल्लू ताजपुरिया मरा है उसको मरवाने वाला हम ही लोग हैं, हमारे भाइयों ने ही उसका हत्या करा है। और दोस्तों गैंगस्टर गोल्डी बरार का यह भी कहना है कि अब जो कुत्ता जिंदा है उन तमाम कुत्तों को मारेंगे, सभी कुत्तों का नंबर आएगा। तो सोच सकते हो दोस्तों इन लोगों के अंदर जरा सा भी डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बता दूं गोल्डी बरार पिछले कई वर्षों से पंजाब पुलिस को बेवकूफ बना रहा है। गोल्डी बरार के खिलाफ बताया जा रहा है रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया है, और दोस्तों रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ निकाला गया, उसके बावजूद भी अब तक भारतीय पुलिसकर्मी या आप कह सकते हो कि पंजाब पुलिस गैंगस्टर गोल्डी बरार को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों ये गोल्डी बरार का नया फोटो है, और इस फोटो में देखो गोल्डी बरार बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वांटेड है ये, और इसका दोस्तों इसका नाम है सतिंदरजीत सिंह बरार। तो आपको बता दूं ये मर्डर केस की वजह से जो है ये वांटेड है, और अभी तक ये फरार चल रहा है। देख लो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर मर्डर। तो आप सोच सकते हो दोस्तों गैंगस्टर गोल्डी बरार विदेश के अंदर रहकर कई तरह का कांड करवाता है। तो अब दोस्तों इस वीडियो में इतना देर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई आपने क्या क्या बताया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर हत्या हो गया, और तिहाड़ जेल के अंदर हत्या होने के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को इतना ज्यादा पीटा गया
कि उसके शरीर के ऊपर 45 से भी ज़्यादा जख्म था और सबसे ज़्यादा चोट उसके सर पर लगा है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद जितेंद्र गोगी का सहयोगी गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, जो कि गोल्डी बरार से संपर्क करता है, गोल्डी बरार को कहता है भैया इसके मरने के बाद मैं चाहता हूं कि ये भी मरे क्योंकि इसने ही मरवाया है। और फाइनली दोस्तों गोल्डी बरार हाँ भर देता है और लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार, जो कि फाइनली तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार करवा के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मरवा देता है। अब टिल्लू ताजपुरिया का कहानी तो खत्म हो गया है दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट टारगेट बताया जा रहा है नीरज भवाना है। अब नीरज भवाना के साथ क्या होगा तो दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि नीरज भवाना के साथ क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल ये कहना गलत होगा कि नीरज भवाना जो कि सुरक्षित है। आपको बता दूं दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर नीरज भवाना के ऊपर बताया जा रहा है कभी भी हमला हो सकता है, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। और दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर पुनः गैंगवार की आशंका भी जताई जा रही है। और दोस्तों गैंगवार तो होगा जहां तक मुझे भी महसूस हो रहा है, और चारों तरफ जितने भी मीडिया कर्मी है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तमाम मीडिया कर्मियों का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया, तो टिल्लू ताजपुरिया जो कि नीरज भवाना का सहयोगी था और इसके मरने के बाद ये तो बौखलाएगा ही, और ये जब बौखलाएगा तो तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के किसी न किसी साथी को तो टपकाया ही जाएगा। अभी दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया को मारा गया था। इसको जरा आप लोग देख लो दोस्तों, ये है गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और इसे दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर ही मारा गया था। दोस्तों प्रिंस तेवतिया के बारे में कहा जाता है ये तिहाड़ जेल के अंदर बंद था और ये भी चाहता था कि दादागिरी जमाए, क्योंकि दोस्तों प्रिंस तेवतिया का कनेक्शन बताया जाता है लॉरेंस के साथ था, लॉरेंस बिश्नोई के साथ था। तो इसीलिए प्रिंस तेवतिया को लगता था कि हम तो लॉरेंस का पार्टनर है तो हम तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों बताया जाता है नीरज भवाना के सहयोगियों ने गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया को मौत के घाट उतार दिया। तो नीरज भवाना के माध्यम से ही इसे मरवाया गया था। और प्रिंस तेवतिया के मरने के बाद आपको बता दूं दूसरे तरफ गोगी गैंग के जितने भी गुर्गे थे उन लोगों का इच्छा था कि किसी भी तरह से टिल्लू ताजपुरिया मर जाए, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया अगर मरेगा तो नीरज भवाना को तकलीफ होगा, और नीरज भवाना को तकलीफ देने के लिए अगर गोल्डी बरार को उसे मरवाना पड़ता तो गोल्डी बरार उसको भी मरवा दिया, इसका इच्छा भी पूरा कर दिया, बाकी नीरज भवाना को चिंता में भी डाल दिया। तो बस यही कहानी है दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।